वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है, साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है और केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स हम लोग पढ़ लेंगे 30 और 31, ये 2 दिन, ठीक है। कहानी हो जाएगा ख़त्म। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स और पॉलीमर के बारे में देखेंगे। ये सब जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसमें याद रखना सवाल बनता है, आ जाता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो 3 तरह का होता है, एक होता है सेचूरेटेड, 2 तरह का, एक होता है सेचूरेटेड, एक होता है अनसेचूरेटेड, ठीक है। सेचूरेटेड में आपको बात पता है कि भैया सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचूरेटेड में 2 होगा या 2 से ज़्यादा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जो सिंगल बॉन्ड वाला जो कहानी है उसको कहेंगे अल्केन, एक टाइप हो गया। दूसरा होता है डबल बॉन्ड वाला, कहेंगे अल्कीन, और 3 बॉन्ड जिसमें होता है उसमें को कहते हैं अल्काइन। सिंपल से ये सवाल पूछा हुआ है कि भैया 3 फॉर्म होता है क्या हाइड्रोकार्बन्स का, सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड तो हो गया, उसमें एक होता है अल्केन, दूसरा अल्कीन और तीसरा अल्काइन। सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं और मीथेन के बारे में पढ़ते हैं। मीथेन CH4 कहाँ का यूज़ होता है, CNG में, गोबर गैस में। अब एक एक करके देखेंगे कि मीथेन का यूज़ कहाँ कहाँ है। बायोगैस सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बायोगैस में क्या, CH4 + CO2। देखो CH4 के साथ क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, तो बायोगैस का फॉर्मूला सीधा सीधी पूछा जाएगा, याद रखना है आपको। CNG का क्या कहानी है, CNG में क्या होता है, CNG में तो मीथेन होता है, ये इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीथेन होता है। तो CNG जो गैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन की कहानी है, ठीक है। LPG में क्या कहानी है, ब्यूटेन सबसे ज़्यादा होता है, प्रोपेन होता है। ब्यूटेन सबसे ज़्यादा होता है, प्रोपेन होता है LPG में। सीधा सीधी सवाल बनता है कि LPG जो है क्या क्या कंटेन करता है, तो भैया ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। CNG में ये हो गया आपको मीथेन, इथेन हो गया और प्रोपेन हो गया, ठीक है। उसके बाद LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन हो ही गया। अब ब्यूटेन में कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन आप देखो कि LPG स्मेल करता है। तो LPG स्मेल क्यों करता है, वी यूज्ड इथाइल मरकेप्टेन। तो इथाइल मरकेप्टेन की वजह से LPG स्मेल करता है, जो कि इथाइल मरकेप्टेन के फॉर्मूला के बारे में बात करें तो C2H5SH होता है, ठीक है। C2H5SH ये किसका फार्मूला है, इथाइल मरकेप्टेन के मुसीबत में काम आएगा। मुसीबत में यही सब सवाल पूछा जाता है जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है कि इथाइल मरकेप्टेन का फॉर्मूला क्या है, C2H5SH। LPG स्मेल करता है इसी की वजह से। ये तो सवाल कई बार पूछा हुआ। अगर अब नेक्स्ट जो है बारी फार्मूला की, अगर फार्मूला पूछ लिया तो क्या करोगे, तो देख लो एक जगह, इसीलिए सारी चीज़ों को लिख दिया गया है, आप रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। कोल गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, H2O सबसे ज़्यादा होता है, H2O सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं इथीन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इथाइलिन भी कहते हैं। देखो फ्रूट जो पकता है, ठीक है, फल फ्रूट जो पकता है सर, वो किसकी वजह से पकता है, वो पकता है इथीन या इथाइलिन की वजह से, जिसका फार्मूला होता है C2H4, ठीक है। फ्रूट जो पकता है नेचुरली इसी की वजह से पकता है, CaC2 + H2O अगर मिला तो C2H2 बनाता है। अभी रिएक्शन लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि C2H2 के बारे में हम लोग पढ़ें, जिसको कहते हैं एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का फार्मूला सीधा सीधी पूछा जाता है, C2H2 है एसिटिलीन, ठीक है। किस चीज़ में यूज होता है एसिटिलीन, गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, और फ्रूट को पकाने में आर्टिफिशियली जो फ्रूट को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है वो एसिटिलीन किया जाता है। नेचुरली पकता है इथाइलिन से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल के बारे में देखते हैं। पेट्रोल से सवाल आता है कि भैया पेट्रोल जो है मेज़र किया जाता है किस चीज़ में, तो ऑक्टेन नंबर में मेज़र किया जाता है। और इसमें क्या एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा इथाइल एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। गैसोहल के बारे में है क्या कहानी, किस चीज़ से मिलकर बनता है, गैसोलीन प्लस इथेनॉल। गैसोलीन होता है 90%, इथेनॉल होता है 10%, जो अभी तक चल रहा है कहानी बिहार में इथेनॉल प्रोडक्शन की। आगे चलते हैं। अल्कोहल की कहानी क्या है, मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल में, इसलिए सीधा सीधी मुद्दे की बात कर रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइजनस यही होता है, जिसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। सिंपल जो अल्कोहल होता है उसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, जो सिंपल ड्रिंक किया जाता है उसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। लेकिन अगर मिथाइल अल्कोहल पी लिए तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है वो, ठीक है। वुड स्प्रिट कहते हैं उसको। आगे चलते हैं।
और हम लोग देखते हैं बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सवाल बनता है बेंजीन से। तो बेंजीन से क्या सवाल बनता है कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। तो वो काउंट करने का तरीका समझ लो। अगर बेंजीन की जगह कोई और दे दिया तब क्या करोगे। देखो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिग्मा एक ही काउंट होता है, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। तो मतलब कि सिग्मा बॉन्ड हो गया 12। पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने जगह पे है, 1, 2 और 3, मतलब 3 जगह पाई बॉन्ड है। तो सवाल क्या बनेगा, एक तो ये पूछा जाएगा कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है, दूसरा सवाल बनेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, तीसरा सवाल आपसे इस तरीके से बनेगा कि बेंजीन लिखा हुआ रहेगा, ऊपर बोलेगा कि बेंजीन का ये सर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेंजीन का स्ट्रक्चर ये कहानी है, ठीक है। तो ये दिया हुआ रहेगा, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, कहीं पे जो है इसको हटा दिया जाएगा, सिंगल बॉन्ड कर देगा, ठीक है। कहीं पे अल्टरनेट नहीं करेगा, यहाँ कर देगा, फिर यहाँ कर देगा, कहीं यहाँ कर देगा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा जो आपको चूज़ करना है। तो कैसे बनता है ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो एक छोड़कर दूसरे पे पाई बॉन्ड लगाता है, एक छोड़कर दूसरे पे पाई बॉन्ड लगाते हैं, 3 पाई बॉन्ड बनेगा, खत्म कहानी, ठीक है। इस तरीके से ये बना, एक छोड़े दूसरा पे लगाएं, एक छोड़े दूसरा पे लगाएं, एक छोड़े दूसरा पे लगाएं, ठीक है। तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई बॉन्ड बना और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे, ठीक है। तो ये बन गया क्या, बेंजीन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर याद रखना, बेंजीन का है, ऑप्शन में दिखेगा तो आपको वही मार्क के आना है। डीजल की क्या कहानी है, डीजल किसी में नापते हैं, सीटेन नंबर में नापते हैं, यही सवाल बनता है, यही याद रखना है। पॉलीमर पढ़ लेते हैं क्या है। पॉलीमर देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पॉलीमराइजेशन की। इसमें प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, कई बार सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या कहानी है, नेचुरल पॉलीमर, रबर, वल्केनाइजेशन, हर एक चीज़ देखेंगे, एकदम क्लियर मैनर में समझ में आएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, अब देखो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि छोटा छोटा मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना, ठीक है। मतलब कि प्रोसेस फ्रॉम विच पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम मोनोमर, ठीक है। मोनोमर क्या होता है, बेसिक एलिमेंट है जो मिलके क्या बनाया, पॉलीमर बनाया, बड़ा चीज़ बनाया, छोटा छोटा मिलके। सिंपल भाषा में वही हो गया क्या, पॉलीमराइजेशन की कहानी। टाइप्स 2 तरह का होता है, एक नेचुरल पॉलीमर होगा, एक आर्टिफिशियल पॉलीमर होगा। नेचुरल पॉलीमर में क्या कहानी है, नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल में मिलता है, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकागोन, ठीक। तो इसमें पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड इसका मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड क्या है, मोनोमर है इसका। अब प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड। बहुत सारा हम लोगों ने देखा है बायोलॉजी में कि अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनता है। डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लिक एसिड मिलके बनता है। नेचुरल रबर, ठीक है, आइसोप्रीन बोलते हैं उसको, नेचुरल रबर को आइसोप्रीन बोलते हैं। ये भी क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। आइसोप्रीन का फार्मूला याद रखना, C5H8, ठीक है। जो भी फार्मूला है, कहानी है, ठीक है, यही 1-2 चैप्टर में है, इसको बार बार रिवीजन कर लेना, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, एक सवाल से पीछे रह जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेचुरल रबर, आइसोप्रीन, C2H8। आर्टिफिशियल के बारे में देखते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है, एक है प्लास्टिक, दूसरा है फाइबर और तीसरा है रबर। तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ते हैं हम लोग पहले थर्मोप्लास्टिक, दूसरा पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब कि इसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि इसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो जो रिसाइकल करने वाला प्लास्टिक उसको क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक। सेटिंग नहीं लगा हुआ इसमें, सेटिंग लग जाएगा, नहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा तो सेट कर गया, मतलब उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक में रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग वगैरह बनाते हैं, वो सब रिसाइकलेबल है, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉलीस्टीरीन, जिसको फिनाइल इथाइलीन भी कहते हैं। तो फिनाइल इथाइलीन बोलो या पॉलीस्टीरीन बोलो, जैसे टीवी में इस्तेमाल होता है, मोबाइल में, रेडियो में, टॉयज़ में, सीडी कवर में, ये सब में इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं, पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी आपको पता ही है, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड
मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया कहानी, सीधा सीधी फुल फॉर्म से सवाल पूछा हुआ है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? पाइप में, इलेक्ट्रिक वायर्स में, रेन कोट में, हैंड पर्स में इस्तेमाल होता है ये। तो कहाँ का इस्तेमाल हो गया? पाइप में, इलेक्ट्रिक वायर में, रेन कोट में, हैंड पर्स में, ये सब में क्या इस्तेमाल होता है? PVC इस्तेमाल होता है। PET बोलो, ठीक है, और ये टेराइलिन बोल लो या पॉलिस्टर बोल लो, एक ही बात है। आगे चलते हैं, इस्तेमाल देखते हैं सीधा सीधी। हेलमेट, बोतल में, क्लॉथ्स में। सीधा पूछा जाएगा हेलमेट में कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, तो पॉलिस्टर की कहानी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ज़्यादातर सवाल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्या कहानी है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहानी की डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल, मतलब सेट कर गया वो रिसाइकल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे क्या इसका एग्जांपल समझते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है भैया पहले बैकेलाइट, ठीक है। तो बैकेलाइट से सवाल पूछा हुआ, बैकेलाइट जिसका मोनोमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो सीधा सवाल पूछा हुआ है सर कि बैकेलाइट किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। याद रखना, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। तो ये पूछा कि फिनॉल किस में होता है? बैकेलाइट में होता है। फॉर्मल्डिहाइड बैकेलाइट में होता है। फर्स्ट मैनमेड प्लास्टिक है ये। रेडियो में, टीवी में, कॉम में, इलेक्ट्रिक स्विचेज में, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है बैकेलाइट। क्या क्या? रेडियो में भी इस्तेमाल होता है, टीवी में भी, कॉम में भी, इलेक्ट्रिक में भी, इलेक्ट्रिक स्विचेज में भी, ठीक है। तो ये सब यूजेज है किसका? बैकेलाइट का। बैकेलाइट क्या है? प्लास्टिक है। किस कैटेगरी में है? रिसाइकिल नहीं होगा, तो नहीं होगा, किस में जाएगा? सेटिंग में जाएगा। उसके बाद देखते हैं टेफ्लॉन। अब इसको खींचने के लिए तो बहुत कुछ खींच सकते हैं, लेकिन अभी खींचने का टाइम है नहीं। आगे चलते हैं, टेफ्लॉन, ठीक है, और टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। देखो टेट्राफ्लोरोइथाइलीन कितना बार सवाल पूछा हुआ है ये कि टेफ्लॉन को जो है इसका जो मोनोमर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये टेट्राफ्लोरोइथाइलीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, याद रखना, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। कुकवेयर में इस्तेमाल होता है नॉन स्टिकी बनाने के लिए उसको, ठीक है। नॉन स्टिक जो पैन आता है, कढ़ाई आता है, वो सब बनाने के लिए टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। डस्ट फ्री व्हीकल जो होता है वो इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, टेफ्लॉन को। ये टेट्राफ्लोरोइथाइलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा लो, ठीक है, 10 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद एक मेलामाइन भी होता है, कैसे छूट गया ये पता नहीं, ठीक है। तो मेलामाइन की क्या कहानी है? मेलामाइन आपने देखा होगा, आप जब डिनर सेट खरीदने जाते हो तो उसमें मेलामाइन लिखा रहेगा, ठीक है। तो मेलामाइन कंपनी भी है। तो मेलामाइन इस्तेमाल होता है क्या, किस चीज़ में बनाने में, ठीक है। तो मेलामाइन किस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्लास्टिक का बर्तन बनाने के लिए। जो प्लास्टिक आप जो बर्तन देखते हो वो सब मेलामाइन का होता है। फाइबर देखते हैं, केवलर के बारे में सवाल आता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है इससे। और रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है उसको। सिंपल सी चीज़ें हैं। रबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल रबर क्या होता है? इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है इसका, इसलिए इसको इलास्टिक रबर भी कहते हैं, ठीक है। सिंथेटिक रबर को नियोप्रीन कहते हैं, इसको तो आइसोप्रीन बोलते हैं, ठीक है, इसको नियोप्रीन बोलते हैं। कई बार सवाल पूछा हुआ है कि भैया नेचुरल रबर को क्या कहते हैं? आइसोप्रीन, और इसको नियोप्रीन, ठीक है। अब वल्केनाइजेशन देखते हैं, तो ये नेचुरल रबर से सिंथेटिक रबर बनाने के प्रोसेस जो है उसी को वल्केनाइजेशन बोलते हैं। इसमें करते क्या है? इसमें हीट देते हैं 100 to 150 डिग्री सेल्सियस आसपास। उसके बाद इसमें सल्फर ऐड करते हैं, मेनली याद रखना कि सल्फर ऐड करते हैं, हीट के साथ साथ सल्फर ऐड हो रहा है, ठीक है। टू मेक रबर हार्ड, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिसिटी से थोड़ा कम करना है, क्योंकि इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा तो वो सही नहीं है। और ड्यूरेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ, जिसको वल्केनाइजेशन कहते हैं। तो वल्केनाइजेशन क्या हुआ? नेचुरल रबर है, उसको जो है आर्टिफिशियल रबर बनाना है, ठीक है, सिंथेटिक रबर बनाना है, तो हीट सल्फर के साथ, ठीक है, हीट सल्फर के साथ देंगे तो क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल रबर बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था वल्केनाइजेशन में कि भैया आर्टिफिशियल रबर है और यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक रबर बनाना है, तो ठीक है, 100 to 150 डिग्री सेल्सियस दे दिए टेम्परेचर, प्लस सल्फर ऐड कर दिए 3 से 5% के आसपास, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा? सिंथेटिक रबर बन जाएगा, जो थोड़ा हार्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, ड्यूरेबल रहेगा, और इसकी जो है इलास्टिसिटी कम रहेगी, ठीक है। तो ये था वल्केनाइजेशन, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को देखा,
ये सब सारी चीज़ें एलपीजी वगैरह से सवाल आता है, पेट्रोल से डीजल से आता है, ठीक है। पॉलीमर देखा, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉलीमर देखा हम लोगों ने, प्लास्टिक, फाइबर, रबर देखा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फाइबर, रबर, हर एक चीज़ को देखा हम लोगों ने। तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट था एक पेज के अंदर में, ठीक है। आप कहाँ ढूंढने जाओगे, ठीक है, यहीं पे है, पढ़ लो यहीं से। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन किए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। ऐसा ना करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, सपोर्ट करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स भी पढ़ लेंगे, 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे।